ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। तो ये सीना ठोक के कहने लगते हैं हम सबसे बड़े टेलीफोन बनाने वाले बन गए। लोगों की जो क्षमता समझने की है इकोनॉमी वो बहुत लिमिटेड है और वो दिख भी रहा है। और प्रधानमंत्री गुफा में बैठ गए और एक आंख से देखे थे कितने कैमरा उनको देख रहे हैं। याद है ना आपको वो पर्ची फाड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने, ये था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को फोटो ही बना के रखा हुआ। 47 से पहले का मैं दौर बता देना चाहता हूं। इन्होंने कहा ना साहब नेहरू जी ने बनाया IIT IIMs और ये सारी चीजें। तो भैया ये स्वतंत्र भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, जरा ये चीज का भी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 25 नवंबर को बेंगलुरु में पीएम मोदी ने तेजस में उड़ान भरी। दोस्तों पीएम मोदी की इस उड़ान पर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष ने बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने देश के गर्व होने की दलील दी है। दोस्तों कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने इसे चुनावी फोटो ऑफ बताया है। वहीं टीएमसी नेता शांतनु सेन ने तेजस के क्रैश होने की दलील दी है। दोस्तों तेजस ने 2001 में पहली बार उड़ान भरी थी। दोस्तों उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दोस्तों 2003 में इसका नाम तेजस अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था और उन्होंने बताया था कि ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। दोस्तों 2019 में तेजस को वायुसेना में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहां पर संविधान था, कहां यहां पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहां पर इंस्टीट्यूशंस थे। ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा। अरे मान्यवर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। अब ये लोग कहेंगे, इन लोगों की बुद्धि तो ऐसी है कि जब इनसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए तो ये सीना ठोक के कहने लगते हैं हम सबसे बड़े टेलीफोन बनाने वाले बन गए। अरे कैसे बन गए? क्योंकि आप यहां पर असेंबली करने लगे। वैल्यू एडिशन जीरो। इंपोर्ट बिल देख लीजिए, सारे के सारे पंजर जो है, जो जिसको पार्ट्स कहते हैं, असेंबली लाइन के पार्ट्स, वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों की जो क्षमता समझने की है इकोनॉमी वो बहुत लिमिटेड है और वो दिख भी रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चुनावी ऑप, फोटो ऑप इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हैं, पायलट उड़ा रहा था, वो पायलट के पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सॉर्टी करी, कोई बात नहीं, वहां पर पैसेंजर या वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है, 2 सीट होती है तेजस में, एक पायलट बैठता है, पायलट के पीछे मोदी जी बैठे थे, उन्होंने सॉर्टी करी। अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है अंजना जी, वो समझने की कोशिश करिए। दिक्कत है कि राजस्थान में वोट पड़ रहा है। दिक्कत है कि उस दिन 5 जाबाजों के शहादत के बाद उनके शव घर पहुंच रहे हैं। दिक्कत है कि जिस बेंगलोर में मोदी जी हाथ उड़ा उड़ा के अभिवादन कर रहे हैं, वहां पर कैप्टन प्रांजल, 29 वर्षीय कैप्टन प्रांजल का शव पहुंच रहा है। उनके माता पिता और पत्नी बिलख बिलख के रो रहे हैं। इसको हम आगे नहीं कर सकते थे। तो दिक्कत इस बात से है कि वक्त और समय होता है हर चीज का। यह चुनावी फोटो ऑप इसलिए था क्योंकि 1 से 1.25 लाख लोग राजस्थान के वायुसेना से लेकर आर्मी में हैं। प्रधानमंत्री हर बार ऐसा करते हैं। आपको शायद ना याद हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। 14 मई का वो दिन, वोट पड़ रहा था लास्ट फेज का और प्रधानमंत्री गुफा में बैठ गए और एक आंख से देख रहे थे कितने कैमरा उनको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने लगते हैं, बिहार में चुनाव का मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के जाते हैं और फिर चाटुकार लोग बताते हैं कि देखिए असम का गमछा पहन के गए थे, असम में मतदान हो रहा है वैक्सीन लगवाने। तो मेरा अपना मानना नहीं है, समय से दिक्कत है। समय गलत था। रुको जरा, सब्र करो। वहां प्रधानमंत्री का बैठना इतना कॉन्फिडेंस की बात है। रक्षा मंत्री भी उससे पहले उसमें उड़ान भर चुके हैं, ताकि ये दर्शाता है कि हमें अपनी क्वालिटी पे क्या भरोसा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये बनाने की क्षमता मोदी जी के बाद आई। क्षमता हमारे पास पहले भी थी, सरकार बनाना नहीं चाहती थी। माननीय सांसद जी, मैं 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हो रही थी और ये किया जा रहा था, इसको कांग्रेस कह रही है चुनावी फोटो ऑप। जयराम रमेश जी ने कहा मास्टर ऑफ फोटो ऑप। अंजना जी मैं याद दिलाना चाहता हूं
ये तो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप है। बिल्कुल याद है ना आपको, वो पर्ची फाड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने, डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप। डिजास्टर फोटो आपको वो भी याद है ना, पार्लियामेंट में किस ढंग से राहुल जी जाकर पहले मोदी जी के गले पड़े और फिर अपनी सीट पे आके जो हरकत की, डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप। और मैं दूसरा भी कहना चाहता हूं, इनका तो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप ये था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को फोटो ही बना के रखा हुआ था। मैं मानता हूं, हो सकता डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उड़ान भर सकते थे, बिल्कुल, परंतु शायद इसलिए नहीं भरने दिया गया कि इनके हिसाब से उड़ान प्रधानमंत्री को नहीं भरनी थी। अब चूंकि व्यवस्था नहीं थी कोई कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन उड़ान भर सकें, इसलिए जो उन्होंने फोटो ऑप कहा उसमें मास्टर उन्होंने कहा, डिजास्टर का जवाब मैंने दिया। चुनाव को ध्यान में रखकर कौन देश की सुरक्षा के ऊपर सियासत करता है उसका भी हमने जवाब दिया। और अगर ऐसे कहेंगे तो आज करते तो कहते तेलंगाना का चुनाव होने वाला है, 2 दिन पहले करते तो इसका चुनाव होने वाला है। अब आइए उसके बाद इनको चुनाव से नजर आता है, हम तो सिर्फ सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि देश का कोई भी विषय हो, कभी भी हो, चुनाव तो हर 6 महीने में होता है। इसीलिए तो ये बात हुई कि सारे दलों को मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विचार करना चाहिए। अन्यथा मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, कोई 6 महीने बता दें जब देश में एक बड़ा चुनाव ना हो। 6 महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हो रहा था। अब आइए मुद्दे की बात है, अब इसमें हो रहा है 6 महीने बाद लोकसभा होगा, उससे पहले अगर जाए गुजरात हो रहा था 2022 के शुरू में, यूपी, गोवा, उत्तराखंड हो रहा था। अब आइए मुद्दे की बात, तो मैं मुद्दे की बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में HAL ने सिर्फ तेजस ही नहीं बनाया, 10,000 करोड़ का उसको सिर्फ ऑर्डर ही नहीं मिला है, 26,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के ऊपर आया है। जब से मार्केट कैप निकाला 2018 में 300% की बढ़ोतरी हुई है उनके शेयर में, जो मतलब ये कहते हैं ना बर्बाद हो गया, ये हो गया। आज की डेट में एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है वो 80,000 करोड़ रुपीस के हैं। और पता है आपको, पहली बार HAL ने अपना आउटसाइड इंडिया ऑफिस खोला है मलेशिया में, ताकि वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन रीजन की चीजों को कैटर कर सकेगा। ये करके दिखाया, अपना स्वदेशी निर्मित जहाज और उसके अंदर प्रधानमंत्री के बैठने का विश्वास और उसके साथ डिफेंस इंडस्ट्री के ये एक्सपेंस का विषय हमने करके दिखाया। इसलिए हम जो कहते हैं वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर भी इनके सारे लंबे वक्तव्य का फिर अंजना जी क्रमवार जवाब देता हूं। 2014 से पहले ऐसा था, ये 19, एक तो मैं ये कह दूं, IIMs हम लोगों के पैदा होने के बाद बने हैं। हम लोगों के जन्म तक मैनेजमेंट के लिए अलग डिग्री ही नहीं होती थी, सुप्रिया जी को शायद जानकारी होगी। अभी मात्र 15 साल पहले तक PG डिप्लोमा होता था, IIMs भी PG डिप्लोमा देते थे। अब दूसरी बात, 47 से पहले का मैं दौर बता देना चाहता हूं। इन्होंने कहा ना सब नेहरू जी ने बनाया, IIT, IIMs और ये सारी चीजें, तो मैं बता देना चाहता हूं, बेंगलोर शहर है जहां से मोदी जी ने उड़ान भरी है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1916 में महाराजा मैसूर ने बनवा दिया था। बिल्कुल, तब तो नेहरू जी कहीं दूर दूर तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं बने थे। और आपको पता है, यूरोप के बाहर पहला शहर जिसमें स्ट्रीट लाइट लगी है वो बेंगलोर बना 1902 में। 1902 में पहला इंडिया का पावर प्रोजेक्ट, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1894 में शुरू हो गया, उस जमाने में कर्नाटक में। और सुन लीजिए, इतना ही नहीं, वर्ल्ड का पहला स्पेशलाइज्ड आई हॉस्पिटल, वर्ल्ड का पहला, पहले डिपार्टमेंट होता था मेडिकल में, वो मेयो आई हॉस्पिटल बना बेंगलोर में 1920 और 30 में। और सुनिए, CV रमन को नोबेल प्राइज उस जमाने में मिल गया। पहला डैम विश्वेश्वरैया ने 1930 में बनवा दिया। तो भैया ये स्वतंत्र भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, जरा इस चीज का भी ज्ञान रख लिया करें कि किन किन लोगों ने उनके प्रधानमंत्री पद लेने से पहले पहले क्या क्या करके दिखाया था। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्रीनेत को सुना, आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, विपक्ष का मोदी जी की उड़ान पर विवाद करना कहां तक सही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।